जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड, देहरादून से आपके साथ मैं अनिल रावत। उत्तराखंड की खबरों से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कार्यक्रम के सहयोग करता है वर्मा ज्वेलर्स। वर्मा ज्वेलर्स, शुद्धता की गारंटी, डोभाल चौक, नेहरू ग्राम, देहरादून। तो बात करते हैं अब राजनीति की। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड में पिछले दिनों आई बारिश से तबाही हुई है काफी। इसको देखते हुए 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड का दौरा किया। दौरे के दौरान उत्तराखंड में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत व्यापक सहायता की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री के 1200 करोड़ रुपए के पैकेज को कांग्रेस ने नाकाफी बताते हुए कहा कि ये जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है, जिसको लेकर भाजपा प्रवक्ता मनवीर सिंह चौहान ने अपने बयान में कहा कि पीएम मोदी ने राज्य को दी तत्कालीन 1200 करोड़ रुपए की राहत को उचित समय पर दी गई शुरुआती मदद बताते हुए कहा कि पीएम उत्तराखंड के मार्गदर्शक और सच्चे हितैषी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का तत्कालिक राहत को कम आंकलन अविवेकपूर्ण कथन है और उसे धैर्य रखने की भी जरूरत है। हालांकि बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जो उनके आंकलन करने के लिए टीम आई, दौरा जो किया केंद्रीय टीम ने, और जो राज्य सरकार की मांग रहेगी उसके अनुसार भी ये राशि बढ़ सकती है। तो आइए सुनते क्या कहते हैं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण में आए और पूरे उत्तराखंड को उम्मीद थी, इतनी भयंकर आपदा पूरे पहाड़ में आई है। उत्तरकाशी के धराली, हरसिल से लेकर के यमुनोत्री से लेकर के गंगोत्री से लेकर के चमोली जनपद में थराली, देवाल, पूरा बद्रीनाथ का राष्ट्रीय राजमार्ग, हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में, हमारे पौड़ी जनपद में, हमारे टिहरी जनपद में, हमारे पिथौरागढ़ के धारचूला में और कुमाऊं मंडल के अलग अलग हिस्सों में जो आपदा आई, उसकी जो इंटेंसिटी थी, उसकी जो व्यापकता थी, 2013 की आपदा की तरह ही नुकसान पूरे उत्तराखंड में हुआ। लोगों को उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कोई बड़ा आर्थिक पैकेज राहत के लिए, मुआवजे के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री जी घोषित करेंगे। लेकिन 1200 करोड़ रुपया ये उत्तराखंड के साथ मजाक है। उत्तराखंड को कम से कम 20,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी को घोषित करना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है, उत्तराखंड के प्रति इतने लगाव की वो बात करते हैं। केदारनाथ जी, जब भी चुनाव होता है तो केदारनाथ जी आ जाते हैं, बद्रीनाथ जी आ जाते हैं, गंगा से वो अपना रिश्ता बताते हैं, उत्तराखंड से वो अपना प्रेम और लगाव बताते हैं। लेकिन पैकेज के नाम पर केवल 1200 करोड़ रुपया ये उत्तराखंड के लोगों के घाव में नमक छिड़कने जैसा है। हम इसकी निंदा करते हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता है डॉक्टर प्रतिमा सिंह, वे क्या कहती है, आइए सुनते हैं। आप सबको याद होगा साथियों की डबल इंजन की सरकार की बात भारतीय जनता पार्टी जो है करती आ रही थी। इसलिए क्योंकि अगर केंद्र में भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार जनता ले आएगी तो प्रदेश के विकास को एक नई गति मिलेगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना था। आज क्या हुआ आपने देखा, नरेंद्र मोदी जी आते हैं, स्वागत सत्कार होता है, हवाई दौरा भी कैंसिल हो जाता है और दे के क्या जाते हैं, 1200 करोड़ रुपए। अरे मोदी जी ने तो उतना भी नहीं दिया जितना उनके खुद के मुख्यमंत्री ने उनसे मांगा था। 5700 करोड़ रुपए तो खुद धामी जी ने मांगे थे। 1200 करोड़ में तो जो नुकसान इस प्रदेश को हुआ है, जो सरकारी आंकड़े हैं जो कह रहे हैं कि आपदा में इस वर्ष इस मॉनसून में 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो नुकसान है वो प्रदेश को उठाना पड़ा है, प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ा है। तो 1200 करोड़ तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है और इससे तो वो भी भरपाई नहीं हो पाएगी जो इस प्रदेश के लोगों ने खोने का कार्य किया है। चाहे मैं थराली की बात करूं, पौड़ी की बात करूं, जो है चमोली की बात करूं, बद्रीनाथ की बात करूं, यमुनोत्री की बात करूं, ऐसी कई जगह हैं जहां की स्थिति आपके समक्ष है। तो मुझे लगता है कि अब ये डबल इंजन के बाद एक ट्रिपल इंजन भी जनता ने देने का कार्य किया था देहरादून में और अन्य जगहों पर। अब जनता को समझ आ रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का यही चाल चरित्र और चेहरा है, यही इनका असली चेहरा है। ये सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करते हैं।
तो अब 2027 दूर नहीं है और चाहे धामी जी की कुर्सी हो, मुझे लगता है, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, अब वो सरकार गिरने की स्थिति में है और लोग भारतीय जनता पार्टी का सच देख करके उनको सत्ता से निकालने के लिए बिल्कुल आतुर है और हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रहा है। आपको जो हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।